अनमोल वचन। कुसंग के विचार तन और मन को बीमार करते हैं, इसीलिए विवेकियों का संग करें ताकि मन को शांति मिले। चिंता करने से अच्छा है कि उपाय करें। सुखी होने का मंत्र है ज्ञान, पैसा नहीं। तुम्हें देवता बनना है, पर पहले तुम मनुष्य बनना सीखो। मन में दया, प्रेम और करुणा भर लो, परमात्मा को अपने आप ही समझ जाओगे। सुख और दुख भगवान के द्वारा नहीं भेजे जाते, बल्कि हम स्वयं ही उनके लिए जिम्मेदार हैं। इस जगत में जिसे मुक्त होना है, उसे कोई बांधने वाला नहीं है, और जिसे इस जगत में बंधना है, उसे भगवान भी नहीं छुड़ा सकते। यदि किसी के साथ मतभेद होता है, तो यह निर्बलता की निशानी है। शादी का दिन, जन्म का दिन, मृत्यु का दिन घर बैठे आता है, तो क्या सिर्फ लक्ष्मी पर ही विश्वास नहीं आता? वह भी घर बैठे आएगी। यदि संसार में सुख चाहिए तो जबरदस्ती और अंधकार रूप से कुछ ना मांगे। सबको प्रसन्न करने की कोशिश करो, तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाएगा। जो धर्म मनुष्य को सरल बना देता है, वह सबसे श्रेष्ठ धर्म है। क्लेश रहित घर एक मंदिर है। अज्ञानी मनुष्य स्वयं को समझदार समझता है, पर यह वास्तविकता नहीं है। लोग भले ही उल्टा चलें, पर आप अपना धर्म ना छोड़ें। वैराग्य का अर्थ है निर्णय किया हुआ सत्य, उस पर चलकर जीवन को सफल बनाएं। मन की खुराक है विचार, उसे अच्छे विचारों का संग दो, तब मन आपके अनुकूल होगा। इस संसार को गले से मत लगाना, वरना बंधन में पड़ जाओगे। अहिंसा को धारण करना धर्म है। अहिंसा को तप कहा गया है। सभी बुराइयों की जड़ अज्ञान है। ज्ञान देने वाला गुरु है। कभी सुख, कभी दुख घर आते जाते हैं, आप मन को स्थिर रखें। आप संसार में रहें, किंतु मन में संसार को न बसाएं। किसी को भी कष्ट न देना स्वधर्म है। सांसारिक हित अहित का जब भान चला जाए, तब समझ लेना कि मोह का विष आ गया है। जो व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता, वह महात्मा है। मन, वचन और कर्म से शुद्ध होने पर लक्ष्मी स्वयं आती है। कलयुग का अर्थ है कुसंगियों का साम्राज्य। सभी प्रकार से सुखी होना है तो सहनशील बनो। बौद्ध धर्म का आज समूचे विश्व में पुनः प्रचार और प्रसार हो रहा है। संभवतः भारतीय धर्मों में बौद्ध धर्म के ही अनुयायियों ने सर्वप्रथम विदेशों में अपने शास्त्र के उपदेशों के प्रचार प्रसार के लिए दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों और सागर पार की यात्राएं की। एक ओर तिब्बत, चीन, जापान तो दूसरी ओर सुदूर पूर्व एशिया के देशों सहित दक्षिण में श्रीलंका तक बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध के संदेशों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने के लिए स्वदेश से बाहर निकले। उत्तर पश्चिम में वे अफगानिस्तान और उससे आगे भी पहुंचे। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध देव का जन्म और उनके द्वारा चलाए गए धर्म का उत्थान कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। वस्तुतः बौद्ध धर्म उस विचारधारा का स्वाभाविक परिणाम था, जो कर्मकांड, हिंसायुक्त यज्ञ के आडंबर और पुरोहितवाद के विरुद्ध पहले से ही बहती आ रही थी। तत्कालीन समाज एक प्रकार से बौद्धिक संकट से ग्रस्त था। जन साधारण की कठिनाई यह थी कि यज्ञ को छोड़कर उसके आगे धर्म का कोई और मार्ग नहीं था। किंतु समाज प्रायः यज्ञ के विरुद्ध होता जा रहा था, और सामान्य गृहस्थ भी यह महसूस करने लगे थे कि यज्ञों के आलोचक सच ही तो कह रहे हैं। उधर उपनिषदों से जो ज्ञान आ रहा था, उस तक सामान्य जन की पहुंच नहीं थी। ऐसी स्थिति में जनता किसी ऐसे धर्म की प्रतीक्षा में थी जो जटिल न होकर सुबोध हो, आडंबर से मुक्त होकर सुगम हो। जनता किसी व्यावहारिक धर्म की तलाश में थी, और बुद्ध देव ने वही उसे दिया। लगभग 12वीं शती तक बौद्ध धर्म भारत में बना रहा। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला के विश्वविद्यालयों में देश एवं विदेशों के लोग बौद्ध धर्म का अध्ययन करते थे। उसी काल में बौद्ध धर्म का दुर्गम तिब्बत सहित चीन, जापान, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका आदि में व्यापक प्रचार हुआ। बौद्ध धर्म में निर्वाण अंतिम लक्ष्य अमृत पद माना गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार राग, द्वेष और मोह संसार की समस्त बुराइयों, समस्त दुखों की जड़ है।
इनसे ग्रस्त व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। राग, द्वेष, मोह से मुक्ति का नाम ही निर्वाण है। भगवान बुद्ध ने और बाद में उनके शिष्यों और अनुयायियों ने बारंबार निर्वाण की प्रशंसा की है। धीरा नामक भिक्षुणी से भगवान बुद्ध ने कहा था, धीरे, तू निर्वाण की आराधना कर, जो अद्वितीय योगक्षेम है। भगवान बुद्ध ने निर्वाण को महासुख भी कहा है और अहंभाव को विसर्जित करने वाला व्यक्ति इस महासुख की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। निर्वाण दुख विमुक्ति की अवस्था है और इसलिए वह परम सुख भी है, ऐसा परम सुख जो निरामिष आलंबन की अपेक्षा से रहित है। इस निर्वाण को भगवान बुद्ध द्वारा निर्देशित अष्टांगिक मार्ग पर चलकर उपलब्ध किया जा सकता है। प्रारंभिक बौद्ध साधना में निर्वाण एक उच्चतम आध्यात्मिक अनुभव था। यह अनुभव उच्चतम साधना की अवधि में ही प्राप्त होता है। यह उच्चतम साधना अहंभाव का विसर्जन करती थी, नाश करती थी और फलत व्यक्ति भवसागर पार कर जाता था। पर इसके लिए यह मैं हूं